बारात में जावे काजे तैयार रहे। चले बारात में चलते 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 बारात में पहुंच गए लड़की के यहाँ। लड़की के यहाँ पहुंचे, पहले जब लड़का जात करे तो सबसे पहले क्या होता करे, बरोट है अपने इधर सोई कर या द्वार चार जानते हो अपने इधर क्या कहा जाता है, बरोट हो जा। हाँ, तो लड़का जात करे तो सबसे पहले द्वार चार होते हैं, तो सबसे पहले हुआ द्वार चार। फिर बाकी बाद में महाराज भोजन की बारी आई, बारात को भोजन करावे की बारी। अच्छा परीक्षित महाराज दादा पहले जब बारातें जाती थी तो जब बारात भोजन करती थी तो बिछाई पर बैठ करके भोजन करती थी, पंक्ति लगा करके भोजन कराया जाता था। और आज के जमाने में बारातें कैसी आती हैं कि खड़े खड़े आओ और खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ, ऐसी बारातें आती हैं आज के जमाने में। तो बुजुर्गों अब बारात गई, भोजन की बारी आई, बिछाई बिछाई दी बड़ी बढ़िया और बारातियों को बैठा लो। अब बैठाने के बाद में ऐसी बिछाई बिछाई जाती है जैसी पड़ी, और ऐसी बिछाइयन पे दो पंक्ति लग जाती है, इधर मुंह करके एक उधर मुंह करके, लगती है कि नहीं। तो बारात जब बैठ गई तो परीक्षित महाराज एक पंक्ति ने इधर मुंह कर लिया, एक पंक्ति ने उधर मुंह कर लिया। अंधे और गंजे पीठ से पीठ मिला के दोनों बैठ गए। और जय सीजन रहे महाराज आंधी पानी वाली, तो महाराज ध्यान रखना अंधे गंजे जब दोनों पीठ से पीठ मिलाए के बैठ गए, सबके सामने पत्तल डाली गई, तब तक महाराज आंधी आई गई। और जो आंधी को झोंका आओ तो सबकी पत्तलें उड़ के कुन्ना में जाके इकट्ठी हो गई। अब कुन्ना में जाके इकट्ठी भाई सो जिन्हें जिन्हें दिखाई दे तो सब अपनी अपनी पत्तल उठाए के और बैठ गए। अंधे भैया पत्तल टटोए रहे, पत्तल कहाँ गई। हाँ, अंधे भैया पत्तल टटोए रहे। अब जब उन्हें दिखाई देवे तब तो पत्तल ढूंढे, गंजे भैया को ने दया आए गई। अब होएगा गांव वाली बात, तो गंजे ने जब करो इन्हें दिखाई नहीं दे लाया सो करे इनकी पत्तल हमें ही डाल दे आए। सो गंजे गए और पत्तल लेके अंधे के सामने डाल दी। दूसरी बार में आंधी को झोंका आओ और सबकी पत्तलें फिर कुन्ना में जाके लग गई। जिन्हें जिन्हें दिखाई दे तो वे पत्तलें उठाए लाए बैठ गए, अंधे फिर पत्तल टटोरे, पत्तल कहाँ गई हमारी। हाँ, अब गंजे ने दोबारा पत्तल अंधे के सामने डाल दी। अब गंजे भैया सोचने लगे कि जब बेचारे अंधे की पत्तल बेर बेर उड़ जाते हैं तो लाओ हम जब पत्तल के ऊपर कछु आसरो रख दे। तो अंधे भैया ने कहा, गंजे भैया ने कहा करो कि छोटो सो एक ईट को रोरा, छोटो सो एक ईट को रोरा लो और लेके महाराज अंधे भैया की पत्तल पे रख दो। अब रखने के बाद में बहुत समय हो गया, महाराज बैठे बैठे और अंधे भैया सोचने लगे कि बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे, देखे लड़की के बाप ने कुछ आइटम भिजवाओ कि नहीं भिजवाओ। तब परिचय महाराज ध्यान रखना, जो अंधे ने अपनी पत्तल पे हाथ, महाराज जैसे ही पत्तल पे हाथ डालो सो पत्तल जैसे टटोई सुबह में का देखो कि ईट को रोरा रखो। अंधे भैया ने जनाए दिखाई दो कि जा ईट है कि का है। अंधे भैया सोचने लगे हमें जो लगत बर्फी को पीस आएगा। हाँ, बर्फी को पीस आएगा। अब अन्य क्या करो, अंधे भैया ने कि भाई महाराज ईट को रोरा उठाओ और उठाए के अपने दांतन से लगाओ, बर्फी समझ के दांतन से लगाओ। अब ईट हती महाराज कर रही सुबह, ईट कैसे फूटे। तो ध्यान रखना महाराज जैसे ही उन्होंने वो ईट को रोरा दांतन से लगाओ, पहले दाएं में तो नरम से लगाओ दांतन से, महाराज नहीं टूटी बा ईट, और ताकत ने कौन लगा ईट नहीं टूटी, और ताकत लगा ईट नहीं टूटी। अंधे सोचने लगे हमें लगत के लड़की के बाप को मन ना या तो खवाए हुए देखो बर्फी कितनी टाइट बन। हाँ, सब बहुत देर तक महाराज वे ईट तोड़ते रहे ईट नहीं टूटी। उन्हें गुस्सा आ गई, और जब गुस्सा आई तो गुस्से में ही उन अंधे भैया ने ईट को रोरा अपनी पीछे फेंको, पीछे सब पीछे को बैठे रहे गंजे भैया। सब गंजे की चांद में जाके ईट को रोरा लगो। सब गंजे ने कही हमारी तो फूटी आई, अंधो बोलो तेरी फूटी तो तू खाए ले, मेरी तो दुश्मन बर्फी फूटी ही नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की, पूरी राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे। तो कहा जाता है बारात में जो जावे लायक हो तो बेव जा, तो नहीं जावे लायक बेव जा। बोलेंगे बड़े भाव से।